हम एक्चुअली सिंगापुर को बोलते हैं गार्डन ऑफ सिटी भी कहा जाता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना गार्डन ऑफ सिटी है, सिटी ऑफ गार्डन। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। और हमारा पोटैटो, स्वीट पोटैटो बॉल खाने में मगन है। अगर आपको अपने साथ सुवेनियर लेके जाने हैं, किसी को गिफ्ट करने के लिए चॉकलेट्स लेके जानी है, तो ये मार्केट परफेक्ट हो सकती है। So, यही है वो आइकॉनिक स्ट्रक्चर मरलायन जो आपको हमेशा सिंगापुर की याद दिलाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज है डे 4 ऑफ आवर सिंगापुर ट्रिप। और आज सुबह सुबह 5:30 बजे उठकर हम आ गए हैं सिंगापुर की गलियां नापने के लिए। देखो भाई, इतनी शांति भी होती है यहाँ पर, और कितना सुंदर लग रहा है। ब्रिज ऊपर लाल लाल हो रहा है। और हम जा कहाँ रहे हैं सिल्वी? सिंगापुर को एक्चुअली सिटी ऑफ गार्डन भी कहा जाता है, तो हमने सोचा कि सुबह सुबह उठ के क्यों ना अपने घर के पास जो भी कोई गार्डन हो वो एक्सप्लोर किया जाए। तो हम रुके हैं सर्कुलर रोड पर, जो कि बहुत नियरेस्ट है रैफल्स प्लेस और क्लार्क क्वे करके एक MRT है उसके पास, और हमारे घर के बिल्कुल पास में है फोर्ट कैनिंग पार्क। करेक्ट। और जो ये हमारी लोकेशन है जो गगन ने बताई है, ये बहुत अच्छी लोकेशन है। प्राइम लोकेशन पे हम लोग रुके हैं। मलेशिया की तरह हम थोड़ा ऑफ नहीं चले गए, हम बिल्कुल सेंटर में हैं। काफ़ी सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं सिंगापुर की सारी अट्रैक्शन, जैसे कि मरलायन, मरीना सैंड्स बे, लिटिल इंडिया, चाइना टाउन। देयर इज अ वेरी फेमस टेम्पल। मैं कल रात हमने देखा था, नाम मेरे दिमाग में, मरियम्मा टेम्पल। हाँ, शायद यही है हाँ। मरियम्मा टेम्पल। तो आज का दिन एकदम पावर पैक होने वाला है। सुबह हो गई है 5:30 बजे से ही स्टार्ट हमारी, तो ये जाएगा लगभग 13-14 घंटे का दिन, या उससे भी ज़्यादा लंबा। और एक्चुअली हमारे पास जो पास हमने लिया था टूरिस्ट पास, उसकी 3 दिन की वैलिडिटी थी, जो कि कल रात खत्म हो गई। आज हमारे पास पास नहीं है, तो अभी हम रुके हैं वहाँ पर। बहुत आसपास ही है, वो सारी मोटी मोटी जगहें तो आसपास है, बट लेट्स सी कि हम इतनी गर्मी में क्या वो पैदल एक्सप्लोर करेंगे या फिर पास रीलोड कराएंगे, वो हमें भी नहीं पता है अभी। यहाँ पर ये भी सुना है मैंने कि क्रेडिट कार्ड भी चल जाता है, तो हम अपने क्रेडिट कार्ड भी लगा के देखेंगे। अगर वो चलेंगे तो उनको यूटिलाइज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अनपैक करेंगे आपके लिए और आपको घुमाएंगे सिंगापुर। भाई वैसे तो गार्डन देखने में बहुत ही सुंदर सुसज्जित लग रहा है, लेकिन अभी अंधेरा इतना है, शायद 6 बजे हैं अभी। हाँ, 6 बजे हैं। तो सनराइज 7 बजे होता है सिंगापुर में, तो अभी कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है वैसे शॉट लेने लायक, पर जब मेरे को लगता है 1-2 घंटे बाद बहुत सुंदर लगेगा। पर अभी ये फोर्ट की जो हमारी एक लाइट हाउस बनी हुई है वो आपको दिखा देता हूँ, बड़ी सुंदर बनी है। उसी की लाइट हाउस की लाइट के नीचे मैं चमक रहा हूँ। फोर्ट कैनिंग पार्क में 2 चीजें बहुत ज्यादा फेमस है। एक है बंकर्स हाउस करके, और दूसरा है ट्री टनल। अगर आपको उसके लिए ही सिर्फ आ रहे हो, स्पेसिफिकली अगर आपको उसकी एंट्री चाहिए, तो मेरे सामने YWCA की बिल्डिंग है। आप गूगल पे YWCA डाल देना, इसकी जस्ट मेन एंट्री करते ही आगे से आपको डाइवर्जन लेना है और फिर आपका ट्री टनल आ जाएगा। जहाँ से हमने एंट्री करी है वहाँ से ट्री टनल इज अराउंड 1 किलोमीटर चलते चलते, बट हमें थोड़ा वॉक करना था इसलिए हमने मेन एंट्री ली। मगर अगर आप सिर्फ ट्री टनल में फोटोग्राफ्स खिंचवाने आ रहे हो तो आप YWCA के सामने से आ जाना। ट्री टनल जो है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल प्लेस है। बहुत सारी फोटोग्राफ्स देखी है मैंने, तो अभी मैं भी इसलिए पर्सनली एक्सप्लोर करने आई हूँ। और फोर्ट कैनिंग पार्क के अंदर ही नेशनल म्यूजियम ऑफ सिंगापुर भी है, तो आप एक पंथ और 2 काज कर सकते हैं। तो ये देखिए सुंदर सा फोर्ट कैनिंग पार्क। तो ये है वो ट्री टनल जिसके बारे में गगन हमें बता रही थी। और इस बात को पुख्ता करते हैं कि यहाँ प्री वेडिंग शूट चल रहा है ऑलरेडी, तो आप भी यहाँ पर आके ऐसे मस्त मस्त पोज ले सकते हो। अब जब ये फ्री करेंगे तब हम तुम्हारा पोज लेंगे, पर तुम्हारी शकल तो पोज वाली है नहीं। हमें नहीं खिंचानी फोटो। तो भैया तड़के तड़क फोर्ट कैनिंग गार्डन के दर्शन करने के बाद और सिंगापुर जेल के दर्शन करने के बाद, जेल मतलब बाहर से देखने में बहुत पिक्चरस्क है, कलरफुल, सुंदर सी, ऐसा कोई क्राइम नहीं कर दिया है। अब हम आ गए हैं हमारे BNB तो नहीं, यहाँ पे BNB तो अलाउड नहीं है, आप बोल सकते हैं उसको हमारे हॉस्टल, जिससे हम पॉड्स में रुके हैं, सर्कुलर हाउस। और अब हम नाश्ता करेंगे, रेडी होंगे और निकलेंगे आज के हमारे भ्रमण पे। चलो भाई।
हो गया ओपन। तो नहा धो के हम लोग निकल गए हैं अपनी फिर से हंट पे, और पहला स्टॉप है हमारा लिटिल इंडिया। तो लिटिल इंडिया एक बेसिकली एक छोटा सा इंडिया का स्टेट है सिंगापुर में, जहाँ पर आपको बहुत सारी फेमस जगह मिलेंगी, टेम्पल्स मिलेंगे। जैसे एक बहुत फेमस टेम्पल है जिसका नाम है वीरामाकालियम्मन टेम्पल, जो कि बहुत पुराना टेम्पल है। इनफैक्ट यहाँ पर महात्मा गांधी जी का मेमोरियल भी है। यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी है, और बहुत सारा साउथ इंडियन डोसा, मसाला डोसा, इडली, ये सब खाना भी मिलेगा आपको। प्योर वेज रेस्टोरेंट भी है और नॉर्मल रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर वेज खाना मिलता है। एक रेस्टोरेंट यहाँ पर बहुत फेमस है जिसका नाम है कोमला, वहाँ पर आई थिंक डोसा और ब्लैक टी बहुत फेमस है, बट अभी हमारे पेटों में जगह नहीं है। बट स्टिल अगर आप यहाँ आओ तो आप वो कवर कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं गलियों में। तो यहाँ पर साइकिल वॉक भी चलती है पूरे सिंगापुर में, और जिसका पैकेज आप ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, और ऑफलाइन के लिए आप MRT में कंफर्म कर सकते हो। और ये सारे जो होते हैं गाइडेड टूर्स होते हैं। भाई लिटिल इंडिया आके तो सही में ऐसा लग रहा है कि आप इंडिया में आ गए हो। चेन्नई की गलियों जैसी वाइब है यहाँ की पूरी की पूरी। अभी हमने श्री वीरामाकालियम्मन जी के दर्शन कर लिए हैं, और मुझे एज अ प्रसाद ये गजरा मिला है, और बहुत सुंदर मंदिर है। मतलब आइल से कि अगर आप सिंगापुर आओ तो प्लीज ये मंदिर मत मिस करना। चाहे लिटिल इंडिया में कुछ देखो ना देखो, क्योंकि वो तो नॉर्मल दुकान है, बट ये मंदिर मत मिस करना। बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, और जब आप अंदर जाओगे ना आपको बहुत सुकून और एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, जैसा हमें फील है। तो हमारी रिकमेंडेशन। तो अगर आप लिटिल इंडिया आते हैं और आपको वेजिटेरियन खाना खाना है तो ये है मंदिर जहाँ भी हम कहते हैं वीराकालियम्मन, और ये है कैलाश पर्वत, ये भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, और मंदिर के एग्जैक्ट ऑपोजिट है सूर्या प्योर वेजिटेरियन। तो आप यहाँ से खाना खा सकते हैं। मैडम ने मंदिर के सामने से ही ले लिए हैं 5 सेब, जो कितने के पड़े हैं? $2, यानी कि मात्र 240 रुपए किलो। ये तो इंडिया वाला रेट मिल गया भाई। आधा किलो होगा ना, तो डबल कर दिया ना रेट। टू बीट द हीट हम ले रहे हैं नारियल पानी, और ये मिल रहा है मात्र $2। लाइन है भाई नारियल पानी की, तो देख रहे हो। ये आया है भाई हमारा डोगचा भर के नारियल। भाई ये तो वर्थ है, $2 का है। बड्डे कैसा टेस्ट है? नारियल पानी जैसा। लिटिल इंडिया में आप थोड़ा सा आगे चलोगे, अराउंड 700 मीटर के करीब, तो आ जाएगा मुस्तफा सेंटर। मुस्तफा सेंटर को अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो इट्स दिल्ली का, अगर आपने गफार देखा है तो ये दिल्ली का गफार मार्केट है, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सोवेनियर्स खरीदने हैं, चॉकलेट्स खरीदनी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो वो सब यहाँ पर मिलेगा। हमें कुछ खरीदना नहीं है, बट स्टिल एक बार गेड़ी मार कर आ रहे हैं। अगर आपको अपने साथ सुवेनियर लेके जाने हैं, किसी को गिफ्ट करने के लिए चॉकलेट्स लेके जानी है, तो ये मार्केट परफेक्ट हो सकती है। भाई ये गफार मार्केट नहीं है, यहाँ का बहुत बढ़िया एक शॉपिंग सेंटर है। तो अगर आपको यहाँ पर आना है, ग्रोसरी लेनी है, सामान लेना है, गिफ्ट के लिए लेना है, वो ले सकते हो। यहाँ पर जितने भी लोकलाइट होंगे, जो इंडियंस हैं या जो यहाँ के सिंगापुरियन भी हैं, वो भी यहीं आ रहे हैं अपना सामान लेने के लिए। तो लिटिल इंडिया और मुस्तफा मार्केट घूमने के बाद मेट्रो पकड़ के और धोबी घाट होते हुए, जी हाँ यहाँ पे धोबी घाट है, हम लोग पहुंच गए हैं चाइना टाउन। अब वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बुद्धा टूथ रिलिक मंदिर है, बहुत ही सुंदर है बुद्धिस्ट धर्म के लिए। और रास्ते में ही एक मरियम्मा करके टेम्पल आता है, वो भी बहुत प्यारा साउथ इंडियन मंदिर है। और यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन है। चाइना टाउन कॉम्प्लेक्स एक जगह है जहाँ पर सिंगापुर की सबसे बड़ी हॉकर्स मार्केट है। तो ये सब आपको अभी दिखाने वाले हैं कुछ सेकंड्स में। और भाई ये देखो यहाँ चल रहा है बहुत ही इंटेंस बोर्ड गेम। आसपास भीड़ जुटी हुई है सिर्फ मैच देखने के लिए। जबरदस्त चल रहा है भाई हिसाब किताब इनका। और जैसा आपको बोला था, हम चाइना टाउन पहुंच गए हैं और हमारे पीछे है बुद्धा टूथ रिलिक टेम्पल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के रिलिक्स इस मंदिर में है। तो चलो अंदर चलते हैं और डिस्कवर करते हैं यहाँ पर क्या क्या है।
मंदिर के अभी हम दर्शन करके आए और थोड़ी देर बैठ के आए। बहुत ही ज्यादा सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छी तरह से मतलब बिल्कुल आर्टफुली बनाया गया है। 4-5 लेवल है मंदिर के। जो 4th फ्लोर पर हम गए थे, 4th फ्लोर में जो बुद्धा जी का जो टूथ है वो उसको वहां पर प्रिजर्व करा गया है। तो अगर इफ यू वांट टू लुक एट दैट टूथ तो आप वो देख सकते हो। और वहां पर बहुत सुंदर सुंदर मेडिटेशन कॉर्नर्स भी बना रखे हैं और ऑब्वियसली बोलना अलाउड नहीं है और ना फिल्मिंग अलाउड, इसलिए हमने कैमरा अपना फोन नहीं निकाला बाहर। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। एक और चीज है इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ जो हमें अंदर जाके पता चली, विच इज सोने पे सुहागा टाइप्स वाली चीज। जैसा अगर आपने हमारा मलेशिया वाला व्लॉग देखा होगा, वहां पर भी एक मोनेस्ट्री गए थे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री गए थे हम, और वहां पर भी कैंटीन में एक सर्टेन टाइम था जहां पर प्योर वेज खाना मिलता है। सेम यहाँ पर भी है। अगर आप बाई चांस चाइना टाउन आ रहे हैं और अगर आपको यहाँ पर मोनेस्ट्री आना है तो यहाँ पर B1 में बेसमेंट 1 में एक कैंटीन है जो कि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक खुलती है और आप वहाँ पर प्योर वेज खाना खा सकते हैं। हम पहुंचते हमें 3:07 हो गए थे, तो हमारा 7 मिनट का गैप आ गया और वो कैंटीन बंद हो गई। तो अनफॉर्चुनेटली हम तो यहाँ पर वेजिटेरियन खाना नहीं खा पाए, मगर आप अगर इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पर प्योर वेज खाना खा सकते हैं। तो अभी लगी हमें बहुत ज्यादा भूख और मंदिर के बिल्कुल सामने है चाइना टाउन कॉम्प्लेक्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाइना टाउन कॉम्प्लेक्स में और देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए क्या है खाने के लिए। तो अभी हमें पता लगा है कि सिंगापुर में एक खोमचे से खाना खाना, बोलो तो हॉकर से खाना खाना इज द बेस्ट थिंग टू डू। तो हम पहुंच गए हैं चाइना टाउन कॉम्प्लेक्स जहां पर है 260 हॉकर्स और ये पूरे सिंगापुर की सबसे बड़ी हॉकर्स मार्केट है। Yeah, I'm about to fade away. So since अभी हम चाइना टाउन मार्केट में हैं तो चाइनीज खाना तो बनता था और हमने वो ऑर्डर करा है जो हमें इंडिया में नहीं मिलता। ये है पोपिया, POPIAH, जिसको बोलते हैं कि ये चाइनीज वेजिटेबल स्प्रिंग रोल है। इसके अंदर है कैबेज, स्प्राउट्स और पीनट डाला है उन्होंने और ऑब्वियसली चिली भी है। और मैं बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ गया। इसने मुझे वियतनाम के स्प्रिंग रोल की याद दिला दी। प्राइस ऑफ पर रोल इज $2 सिंगापुर। या ये सोया। और ये बूढ़े अंकल की शॉप है पूजियांग वेजिटेरियन। आप यहाँ से वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं। थैंक यू बॉस। काफ़ी सही टेस्ट है इसका। टोफू है इसके अंदर, सोया है, वर्मसिली है, वेजिटेबल्स है और हम फिल्म मोड आओगी तो मैं खा पाऊंगा। और हम एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप सिंगापुर ट्रैवल प्लान करते हैं तो इस हॉकर्स मार्केट में जाना मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये एक रंग बिरंगी नई डिश ऑर्डर करी है जो स्वीट डिश है, मलेशियन है, मलेशियन एंड सिंगापुरियन डिश है। इसका नाम है सेंडॉल और ये बनी होती है कोकोनट मिल्क, राइस फ्लावर और पाम शुगर से। मगर यहाँ पर मैं देख रही तो उन्होंने कुछ जेली भी डाली है और कुछ बीन्स सी भी डाली है। पर मेरे को इसका टेस्ट सही लगा है, गगन को उतना सही नहीं लगा है। हाँ। तो आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। द कॉस्ट इज अराउंड $2। चाइना टाउन कॉम्प्लेक्स से मात्र 3 मिनट की दूरी पर है मरियम्मन टेम्पल और ये यहाँ पर एक और बहुत खूबसूरत साउथ इंडियन टेम्पल है। तो आप यहाँ जरूर आ सकते हैं। इट इज अनदर रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड। अब हम आ गए हैं सिंगापुर रिवर के पास। यहाँ देखो आप, कितना ही खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है। पीछे एस्प्लेनेड, यहाँ फुलर्टन होटल, लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। यही है वो सिंगापुर जो आप वीडियोस और फोटोज में देखते हैं। और अब हम आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? मरलायन पार्क। यस, जो कि सिंगापुर का आइकॉनिक सिंबल है। यही है वो आइकॉनिक स्ट्रक्चर मरलायन जो आपको हमेशा
सिंगापुर की याद दिलाता है या सिंगापुर को डिपिक्ट करता है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी कहानी बताती हूँ इस मरलायन के स्ट्रक्चर की। बेसिकली बहुत टाइम पहले जब यहाँ का राजा एक बार हंटिंग करने गए थे, तब उनको एक लायन जैसे स्ट्रक्चर दिखा। तो जब उन्होंने वो कहानी अपने डिसेंडेंट्स को बताई तो उनको ये लगा कि हमारे यहाँ पर सिंगापुर में लायन तो है ही नहीं, तो आपको लायन कैसे दिख गया? हो सकता है आपको टाइगर दिखा हो, क्योंकि तब सिंगापुर में टाइगर्स होते थे, लायंस नहीं थे। बट राजा वॉज वेरी फर्म, ही सेड कि नहीं नहीं, मैंने लायन जैसा ही कोई देखा है। तो इसलिए जो हाफ अपर बॉडी है दैट डिपिक्ट्स लायन, और जो नीचे की बॉडी है दैट डिपिक्ट्स अ फिश। सो पूरा का पूरा जो सिंगापुर का आप कह लो कि फाइनेंशियल जो है वो चलता है फिशरीज से। तो इसलिए फिशरीज के बिजनेस से उठाई फिश की लोअर बॉडी और लायन की अपर बॉडी, और ये बन गया मर लायन। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. सो आप मेरे पीछे जो आइकॉनिक एक और आइकॉनिक बिल्डिंग देख रहे हो उसको बोलते हैं मरीना बे सैंड्स, और ये एक रिजॉर्ट कम कैसीनो है। इट वाज स्टार्टेड इन अराउंड 2010। इट वाज स्टार्टेड अराउंड 2010, और मैंने अभी बैठे बैठे इसकी ना कॉस्ट पता करी कि एक रूम की कॉस्ट क्या है। तो इसकी एक रूम की कॉस्ट booking.com में है सिर्फ 81,000। तो अगर आपको लगता है कि आप एक रात यहाँ बिताना चाहते हो, एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो आप ऑब्वियसली ले सकते हो। और इसके साथ जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ऐसे सा जो हैंड सा जो बना हुआ है, वो एक्चुअली वो एक साईफाई म्यूजियम है। वहाँ पर इंटरैक्टिव आर्ट, 3D आर्ट के शोज होते हैं, और ये भी ऑनलाइन टिकट आप जनरेट कर सकते हो। हेड आउट पे मैंने देखा था अवेलेबल था, जो अराउंड शायद 30 सिंगापुर डॉलर्स का था, और ऑब्वियसली आप ऑनलाइन भी इसका टिकट चेक कर सकते हो। अभी हम जा रहे हैं एक और जगह, कहाँ जा रहे हैं? एस्प्लेनेड। अभी हम जा रहे हैं एस्प्लेनेड, और आपको मरलायन से एक छोटा सा एक ब्रिज दिखेगा जो बिल्कुल सामने एस्प्लेनेड की बिल्डिंग पे दिखा देती हूँ मैं इधर। ये दिख रही है ऐसे 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 ऐसे, हाँ। तो ये है एस्प्लेनेड। यहाँ पर डेली शोज चलते रहते हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं अराउंड 6:45 और शायद 8 साढ़े 8 बजे तक चलते रहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कभी म्यूजिक का शो होता है तो कभी कोई और आर्टिस्ट का शो होता है। आज यहाँ पर 6:45 बजे से एक शो स्टार्ट है म्यूजिक का। और इसके अरुण कहाँ से चेक करना है कि कौन से शोज होते हैं? ये आप एस्प्लेनेड की खुद की वेबसाइट है। अच्छा, तो एस्प्लेनेड की खुद की वेबसाइट है, आप वहाँ पर डेली शो चेक कर सकते हो कितने बजे क्या है। और अगर हम यहाँ से जल्दी फ्री हो गए तो 8 बजे, आपको पता है कि 8 बजे यहाँ पर भी शो होता है ना। ये हमने अपने डे 1 के व्लॉग में बताया था जब हमने गार्डन बाय द वे वाला था। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लेना। वैसे यहाँ पर भी बहुत सुंदर शो होता है, 8 बजे होता है और एक 9 बजे होता है। हमने उस दिन 8 बजे वाला अटेंड करा था। तो अभी हम भाग के जा रहे हैं एस्प्लेनेड, ठीक है जी। सिंगापुर में करने को एक और एक्टिविटी है जो कि है सिंगापुर फ्लायर, जो आप ये गोल गोल देख रहे हो लंदन आई की तरह। ये भी ऐसे गोल 360 डिग्री घुमा देता है आपको सिंगापुर। और इसकी जो कॉस्ट है वो है आई थिंक अराउंड 40 सिंगापुर डॉलर्स। आप ये भी ऑनलाइन बुक कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो। हमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए हमने वो स्किप कर दी एक्टिविटी। आपको करना है तो आप कर सकते हो। एक और चीज़ है, मरलायन के नीचे ही रिवर है, आपको पता ही है सिंगापुर रिवर है, और वहाँ पर भी रिवर क्रूज होते रहते हैं। और मतलब एक छोटा सा एक रन सा बनाते थे, आई थिंक हाफ एन आवर तक का। आप रिवर में बैठ के आराम से मज़े ले सकते हो, जिसकी कॉस्ट अराउंड 25 सिंगापुर डॉलर्स है। आप आओ यहाँ पर, और हो सकता है ये चेंज होती रहे मौसम टू मौसम या डे टू डे। और ये वाली एक्टिविटी आपको रिवर क्रूज वाली करनी है वो भी कर सकते हो, सिंगापुर फ्लायर वाली करनी है तो वो भी कर सकते हो। ये है वो एस्प्लेनेड जाने का ब्रिज। तो हम चलते चलते पहुंच जाएंगे एस्प्लेनेड और फिर देखेंगे वहाँ म्यूजिक शोज एंड आर्ट गैलरीज, जो कि है फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ तो है सिंगापुर में फ्री ऑफ कॉस्ट, देखो हर चीज का पैसा है यहाँ पर। हाँ सही बात है। Blue eyes fade to gray as you fade away. ये है ओपन थिएटर और यहाँ होने वाली है परफॉर्मेंस 10 मिनट के बाद, और लोगों ने अपनी अपनी सीटें पकड़ ली हैं। As you fade. तो अभी हम आ गए हैं बुगीज। बुगीज एक और एरिया है सिंगापुर का जहाँ पर 3 चीजें बहुत ज्यादा फेमस है। एक है हाजी लेन, दूसरी है सुल्तान मॉस्क, और तीसरी है बुगी स्ट्रीट जहाँ पर फूड और शॉपिंग के बहुत सारी वैरायटी है। तो उसमें तीनों में से जो हमारा पहला स्टॉप है वो है हाजी लेन। सो बेसिकली इस लेन में आपको बहुत सुंदर 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 इंस्टाग्रामेबल आपको पेंटिंग्स दिखेगी। तो आप यहाँ पर, मेरे हिसाब से यहाँ पर आने का जो टाइम है वो शामिश टाइप सी है, क्योंकि दिन में
जो जितनी भी दुकानें ये सब बंद रहती है तो थोड़ा सन्नाटा सा रहेगा। तो अगर आपको थोड़ी शांति चाहिए, धूप चाहिए तो आप दिन में आओ, और अगर थोड़ी हैपनिंग सा माहौल चाहिए तो हमारी तरह शाम में आओ। पूरे सिंगापुर की सबसे पतली गलियां आपको हाजी लेन में मिलेंगी और सबसे ज्यादा खूबसूरत भी। तो भाई इस हाजी लेन में आके तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया बस दारू ही पी रही है। हर एक बंदा बैठ के सिर्फ ड्रिंक कर रहा है। ऐसा लग रहा है ऑफिस से लोग आए हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। तो बहुत ही कूल वाइब्स वाला माहौल था। तो अगर आपको भी आके ड्रिंक करनी है और इस वाइब को एंजॉय करना है तो आप इस जगह जरूर आ सकते हैं। तो ये है आपके पीछे सुल्तान मॉस्क, जो कि एक नेशनल मॉन्यूमेंट है सिंगापुर का, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स गोल्डन डोम। और अभी जो आसपास आप मस्त मार्केट लगी हुई देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ रमादान। उसके चलते यहाँ पर बहुत सुंदर सजावट है और वाकई में यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलो यहाँ की स्ट्रीट में थोड़ा घूमते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है हमारे। अभी हम खड़े हैं बुगी स्ट्रीट के बिल्कुल सामने, और ये पूरे सिंगापुर की वन ऑफ द चीपेस्ट एंड हॉटेस्ट मार्केट है। अगर आपको शॉपिंग के लिए यहाँ पर आना है तो दौड़े चले आइए, क्योंकि यहाँ पर सामान काफ़ी सस्ता मिलता है और खाने के भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। राइट फ्रॉम स्ट्रीट फूड टू फाइन डाइनिंग, पब्स, क्लब्स, सब कुछ मिलेगा आपको। तो शाम में जो हमारा आज का जो तीसरा शॉप चल रहा है अभी इस ट्रिप का, वो है बुगी स्ट्रीट। चलो लेट्स एक्सप्लोर बुगी। तो आपको बता देते हैं मनी चेंज के बारे में, क्योंकि जो हमने $100 थे वो कन्वर्ट करा लिए थे एयरपोर्ट से। वहाँ हमें रेट मिला था 1.29, और अभी हम बुगीज स्ट्रीट के सामने एक आपको मनी चेंजर नज़र आ जाएगा। ये मेरे पीछे ही है यहाँ पर, जहाँ से जो हमें रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 1.3, विच इज़ ऑलमोस्ट सेम हो सकता है। आज थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रेट में, तो आप एयरपोर्ट से ही कन्वर्ट करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है एयरपोर्ट में और यहाँ पे। तो अपने अकॉर्डिंग USD टू SGD आप कन्वर्ट करा। बुगी स्ट्रीट पूरे सिंगापुर में सबसे अफोर्डेबल जगह है एसेसरीज, टी शर्ट्स एंड सूवेनियर्स खरीदने के लिए। तो भाई हमारी हर ट्रिप अधूरी है अगर गगन कुछ लटकाने के लिए और फ्रिज मैग्नेट ना ले। मैं एक्चुअली मलेशिया में भूल गई थी, तो मैंने अभी यहाँ जुगाड़ से ले लिया लटकन। तो देखते हैं जुगाड़ लगेगा कैसे। हाँ, तो अभी थोड़ी बार्गेनिंग की बारी है। और इस बुगीज मार्केट में आके हमें रेट सबसे सही लगे, बाकी जगह तो बहुत महंगे थे। तो यहाँ पर आपको 24 पीस $10, 4 $10 इस तरीके से हैं। और ये सुंदर सुंदर फ्रिज मैग्नेट हैं। जैसे ये गार्डन बाय द बे हम लोग गए थे, ये मरलाइन का इन्होंने कार्टूनिश वर्जन बना रखा है। काफ़ी कुछ है। ये मरलाइन है यहाँ पर, वेरी नाइस। भाई गगन ने बार्गेनिंग करके $1 बचा लिया है और अब सारी दुकानें बंद होने लगी। एक नहीं बचाया मैंने, 2 बचाया। 13 कह रहे थे। 13 कह रहे थे? अरे शाबाश मेरे शेर। 120 रुपया बचा। तो हमने $11 में वो 3 चीज़ें ले ली हैं और अब 9:30 का टाइम हो चुका है और शॉप्स क्लोज होने लगी हैं। तो अगर आप यहाँ पर आओ तो उस हिसाब से आ जाना, पर खाने की शॉप से भी ओपन है। बाकी आर्टिफैक्ट्स, कपड़े वो बंद हो रहे हैं। तो नाउ वी विल लुक, अगर हमें कुछ समझ आता है, नहीं तो हम घर जाकर हमारे घर के सामने काफ़ी अच्छे खाने के ऑप्शन है, वहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं तो हमारा पैक्ड फूड तो ऑलरेडी है ही। तो अभी हंट करते हैं फिर, चलो। थैंक यू। तो हमने ये ऑर्डर किया है स्वीट पोटैटो बॉल, और हमारा स्वीट पोटैटो बॉल खाने में मगन है। मीठा मीठा, सौंदा सौंदा, फ्राइड अच्छा लग रहा है। और ये हमारा वेजिटेबल पाउ स्टीम हो रहा है। भाई ने बोला स्टीम करके दूंगा मैं आपको। ये हमारा मलेशिया में मिस हो गया था, ये सुंदर सा पाउ। तो ये है वेजिटेबल पाउ, गरम है, स्टीम किया भाई ने भी, गर्मा गर्म। आग लग गई। बढ़िया है। देखो ये क्लोजअप। ये मलेशिया में भी मिलेगा आपको। मलेशिया में हम मिस कर गए थे ना। और ये मीठा भी होता है एक्चुअली। मीठा भी होता है, इसमें चॉकलेट भरवा लो। चलो खाओ, एंजॉय करो। अब हम लोग आ गए हैं हिल एक्सप्रेस, जो कि
एस्प्लेनेड से सिर्फ 2-3 मिनट की वॉकिंग पे है। बहुत सुंदर सा ब्रिज बना रखा है और एज यूजुअल यहाँ के लोकल हमेशा भागते ही रहते हैं, तो वो अभी भी भाग ही रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। और एक्चुअली आज हमारे सिंगापुर में है आखिरी शाम और बिल्कुल भी घर जाने का मन नहीं कर रहा है, बट स्टिल जाएंगे नहीं तो फिर नेक्स्ट ट्रिप कैसे स्टार्ट करेंगे, तो जो कि हमारा होने वाला है बाली का। विल गोना एक्सप्लोर बाली फॉर 6 days and 5 nights। तो बहुत ही मजेदार होने वाला, जैम पैक्ड है पूरा। 3 आइलैंड ढूंढे हैं उसमें से बढ़िया से, और देखते हैं हम बाली में कैसे कैसे एक्सप्लोर करेंगे। इससे जस्ट पहले हमने अपनी करी थी मलेशिया वाली ट्रिप, और अगर आपको वो ट्रिप पूरी देखनी है तो आपको यहाँ पर कहीं लिंक दिख रहा होगा, जस्ट गो एंड चेक इट आउट आवर मलेशिया वाला ट्रिप। करेंटली तो आप सिंगापुर वाली देख ही रहे हो, और स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको देखनी है हमारी नेक्स्ट विच इज बाली वाली ट्रिप। So this is Veggie Wonder signing off from Singapore.